तो मंडी फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 12:43 हो चुके हैं और हम अभी फ़िलहाल मंडी क्रॉस कर रहे हैं। तो मंडी का बाईपास है ना, वो आगे आके निकलेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और वो जब मंडी 7 या 8 किलोमीटर बचा था तब शुरू हो गया था सुंदरनगर की तरफ से, और वो यहाँ पे आगे निकलेगा, मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट रास्ता जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे लेफ़्ट, पठानकोट वाला। तो ये वो रास्ता है, जब ये रूट ख़राब हो गया था ना पूरा, तो इस रास्ते से भेजा जा रहा था सबको। तो इस रास्ते का प्रयोग हो रहा था आपका भुंतर हवाई अड्डे तक। तो खैर हम सीधे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सीधा ओल्ड हाईवे से ही। तो देखते हैं क्या हालात हैं इसके। फ़िलहाल तो मंडी क्रॉस कर रहे हैं। तो देखिए मंडी से भी 5-6 किलोमीटर आगे निकला है बाईपास, और टनल बनाई जा रही है यहाँ पर, टनल से निकलेगा ये रास्ता। तो यहाँ निकलेगा मंडी का बाईपास, पूरा मंडी शहर ही क्रॉस करा देगा ये। बहुत बढ़िया प्लानिंग है, ज़बरदस्त। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कोई स्टार्ट नहीं हुआ है ये ना, तो आप इस चक्कर में पड़ना मत। रास्ते में कहीं ना कहीं बंद है ये, तो इसका प्रयोग अभी आप नहीं करना, और करना है तो लोकल से पूछ के करना। तो अब पता चलेगा कि भाई पिछले 6-7 महीने में इन्होंने क्या करा है, क्योंकि हमने जो लास्ट ब्लॉग बनाया था जब हम लौट गए थे वापस, वो शायद हमने जुलाई में बनाया था। उसके बाद हम मनाली नहीं गए, और जो वीडियोज़ आई हैं सामने उसमें सिर्फ जाम दिखता है, ये नहीं दिखता जाम किस वजह से और कहाँ पर है, सिर्फ जाम। तो आज देखते हैं, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे पूरी। फिलहाल मंडी कर दिया क्रॉस, अब बढ़ रहे हैं आगे। तो फिलहाल इस कंडीशन में है हाईवे। तो लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग बनाया था ना, हम लगभग मंडी से 20-22 किलोमीटर आगे निकल गए थे। एक जगह पड़ी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ से हम रिटर्न हुए थे, क्योंकि वहाँ पर चेक पोस्ट लगी हुई थी, बैरियर लगा हुआ था, और बताया गया था कि भाई 4 से 5 घंटे वेटिंग है। तो हम रिटर्न हो गए थे। हमने कहा भाई 4-5 घंटे कौन रुके यहाँ पे। तो आज देखते हैं कितनी वेटिंग है। ये 7 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको ना। अब तो खैर मुझे उम्मीद है पूरा सुधार हुआ होगा, मगर जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना दोस्तों, स्नोफॉल की उम्मीद मुझे कम लग रही है। क्योंकि हम मंडी में उतरे और हम वहाँ भी उतरे सुंदरनगर में, काफ़ी गर्मी सी थी यहाँ पर। मतलब जो हमने जैकेट वगैरह पहन रखी है उसमें हमें थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो लास्ट टाइम के मुकाबले तो काफ़ी क्लियर कर दिया उन्होंने ये ना। हम जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे जुलाई में, तो उसमें ये सब ना ख़राब हो रखा था बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से। और अब देखिए बिल्कुल क्लियर है, और इन्होंने पैच वर्क भी कर दिया रोडों पे। और यहाँ पे भी दोस्तों में बहुत टाइम लगा था। जो मेरा थंबनेल है ना, वो यहीं का है, देख लो लास्ट वीडियो का, देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैंने यहीं का बनाया था। देखो पूरा इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने रिकवरी बहुत अच्छी करी है। मगर दिक्कत ये है, मनाली की तरफ ना टूरिस्ट आते ही बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, लोड नहीं झेल पाती मनाली। पहले से काफ़ी बेहतर हो गया भैया मंडी के बाद रास्ता। यहाँ तक तो, जहाँ तक हम तो पहले आ चुके हैं, मैं वहीं तक का बता रहा हूँ आपको ना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम दोनों भाइयों ने ये रास्ता पहले परख रखा है, तो यहाँ तक असर था। आप सोच रहे होंगे मंडी से आगे जो जगह पड़ती है वहाँ से आगे दिक्कत थी, कुल्लू में यहाँ भी जगह थी, यहाँ भी दिक्कत थी। और ये वही सिटी है जहाँ से हम रिटर्न हो गए थे। हाँ गोलू सही कह रहा था, इसी सिटी से हम रिटर्न हुए थे। आगे पुल आएगा, उस पुल से हम रिटर्न हो गए थे। यहाँ पूरे ट्रक ही ट्रक लगे हुए थे दोस्तों। तो इस सिटी से हम वापस लौटे थे, और मंडी से लगभग ये है 20-22 किलोमीटर, और बहुत आगे तक चले गए थे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से वापस आ गए थे, बहुत आगे तक गए थे। तो ये वही जगह है जहाँ से हम लास्ट टाइम वापस आए थे, और अभी हम बिल्कुल वहीं खड़े हैं। तो अभी तो ट्रैफिक चल रहा है, उस दिन तो 4-5 घंटे की वेटिंग के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ से आगे अब हम भी अभी देखेंगे आपदा के बाद ये क्या स्थिति है। पंडो आ गए हम, पंडो। तो ये पंडो जगह है दोस्तों जहाँ से हम वापस लौटे थे, और अब फिलहाल ट्रैफिक चल रहा है। तो इस पुल से मैंने लास्ट वीडियो शूट करी थी,
और यहाँ से हम रिटर्न हो गए थे, मोमो खाए थे हमने यहाँ पे। तो अब चल रहा है ट्रैफिक। अब दिखाते हैं आपको बदलाव क्या हुआ है, शायद कितना बदलाव हो चुका है पहले के मुकाबले। अब आपको दिखाते हैं पूरी डिटेल में। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, मगर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो भी मेरा भाई यहाँ आना चाहता है ना, उसे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या हालात हैं फ़िलहाल। आगे से गाड़ी ग्रुप में नहीं आ रही, टूट टूट के आ रही है, यानी खुला हुआ है रास्ता, स्मूथ चल रहा है। ये जो पुल है दोस्तों, ये हमने लास्ट टाइम करा है कवर, करा है बिल्कुल। ये पुल था पहले। और देखिए ये राइट साइड से जो जा रहा है, ये था पुराना रास्ता जो बंद हो चुका है परमानेंट अब। और अब हम जाएंगे नस्तर। देखिए राइट साइड से जाते थे पहले हम मनाली के लिए, और अब हम जा रहे हैं इस रास्ते से। ये नया रास्ता डेवलप करा है इन्होंने। तो ये हालात है फिलहाल इस रास्ते के। अभी कच्चा है ये, इस पे तारकोल नहीं बिछा है। तो ये वो रास्ता तो नहीं है जिससे हम गए थे जब मनाली गए थे। तो ये नया रास्ता कोई बनाया है इन्होंने। पुराना रास्ता मेरे ख्याल से बहवा गया। जी हाँ, ये नया रास्ता बना है, जो इतना छोटा रास्ता कहीं था ही नहीं। रोड भी नया लग रहा है, बिल्कुल कि नया ही डेवलप हुआ है। देखिए मैं तो ये तो हम जानते नहीं, पंडो है अभी फिलहाल। तो आपने जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो वीडियो देखी होंगी ना जाम की, अभी नए साल की, हम उसी पॉइंट पे चल रहे हैं फिलहाल। ये वही पॉइंट है जहाँ ऊपर से लोग वीडियो बनाते हैं और नीचे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। तो जब वीकेंड वगैरह होता है तो यहाँ इतना जाम लग जाता है कि रात को यहाँ लाइटें दिखाई देती हैं। तो यही वो पॉइंट है दोस्तों। और पहले वाला रास्ता सामने था जो गायब हो चुका है। तो यहाँ जाम लगता है, सब दिखाते हैं, मगर यहाँ जाम क्यों लगता है कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए लगता है जाम। आप देखो सामने बस चल रही है, बस चलने के बाद रोड पे एक गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं है। आप देखो बस के, आप राइट साइड में देखो मेरी तरफ से एक गाड़ी भी आती है तो बस वाले को बिल्कुल कोने पे करनी पड़ रही है बस। तो यही रीज़न है जिस वजह से आपका यहाँ पे लगता है जाम। क्यों? क्योंकि रोटेशन नहीं चल पाता। और ये रास्ता भी हम पहली बार देख रहे हैं, हमने तो देखा नहीं रास्ता अभी तक। ये अब पुराना रास्ता कहाँ था कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये तो नहीं था रास्ता। ये पक्की बात है कि ये वाला रास्ता नहीं था, ये तो तैयार किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने रास्ते को तैयार किया है फिलहाल, हाँ ठीक है, जाम जूम तो लग जाता है, मगर एक रोटेशन चल रहा है। देखिए अब यहाँ से हाईवे आ गया। ओके, अब यहाँ पे हाईवे आया तो रास्ता कहाँ से आ रहा था पहले? तो हाईवे से जुड़ गए हम। जो ट्रैफिक जाम वाला रास्ता था ना, मैं आपको बताऊँ, वो 3 से 4 किलोमीटर का था। और अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो उस पर पक्का जाम लगेगा, ये कंफर्म है। मुझे लगा था शायद हम टनल के अंदर से जाएंगे, मगर नहीं, टनल अभी तैयार नहीं है। और 2 टनल्स हैं ये, दोनों ही तैयार नहीं है। तो भगवान का शुक्र है दोस्तों कि टनल बच गई। अगर कुछ ज़्यादा ही भूस्खलन हो जाता तो टनल भी बैठ सकती थी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता हिमाचल के लिए ना। ये 3-4 साल और पीछे चले जाता है हिमाचल। फिलहाल तो ये 1-2 साल ही पीछे गया है, और जल्दी आने वाले समय में देखना आप ही लोग कवर कर देंगे इसे। तो ये वो टनल्स थी जो आने वाले समय में आपको तैयार मिलेंगी। तो एक पीछे गई और 2, 5 और 3, 8 टनल तो हो गई। छठी है ना? अच्छा हाँ, मैं दोनों को गिन रहा हूँ, सॉरी, एक गिनूंगा ना। 6 टनल तो हो गई, 6 और एक 7 ही मैं बताता हूँ कौन सी है। वो है जो आपकी मंडी का बाईपास है, वो टनल में से आ रहा है। तो एक पॉइंट ये आया जो काफ़ी स्लो भी है और ख़राब भी है। कितना टफ रास्ता है। वैसे तो खैर कैमरा जो है इसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन है, तो जिस वजह से आपको पता नहीं चल रहा, वरना गाड़ी इतनी मूव हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये रास्ता है फ़िलहाल, अब जैसे यही प्रमुख रास्ता बना रखा है इन्होंने, तो इसको ना बना देना चाहिए, चाहे कच्चा तारकोल कर दो इसमें, जिससे कि यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, उनकी गाड़ी में कोई परेशानी ना हो। तो अब हम जहाँ चल रहे हैं ना, ये पुराना हाईवे है। ये ऊपर वाली टनल से अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और ये मुख्य टनल है। अगर ये स्टार्ट हो जाए ना, बहुत समय बच जाए। आगे की 2 टनल स्टार्ट हो गई हैं, वो पता नहीं कौन सी हैं, वो दिखाता हूँ आपको अगर स्टार्ट मिली तो इन सामने वाली टनल स्टार्ट तो हो गई है,
मगर इसमें जाएंगे कहाँ से ये देखना पड़ेगा अभी। ये बात पक्की है, ये स्टार्ट हुई है, मैंने वीडियोस में देखी है। आ रही गाड़ी। तो पंडों के बाद ये आई है 2 टनल। लेफ्ट साइड की बंद कर रखी है फिलहाल, एक ही चला रखी है, शायद उसमें काम चल रहा होगा। तो लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी दूसरी टनल, और पहले वाली तो पता नहीं। खैर, ये दोस्तों पुराना हाईवे जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, और जिस रोड से हम निकले हैं ये सिर्फ जाने की रोड है। आने वाली रोड हमारे ऊपर चल रही है, आप देख रहे हो, आप देख सकते हैं ऊपर। तो जो दूसरी टनल है वो ऊपर निकलेगी और जाने वाली टनल नीचे से जाएगी उसके। तो ये तो पता चल गया है कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अब। एक बीच की 5 से 7-8 किलोमीटर की जो बेल्ट है ना, बस वही ख़राब है, बाकी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ ना आएँ। तो राइट साइड से ये हिस्सा बह गया था, यहाँ पे रोड थी, ये दोबारा इस पहाड़ को काटा है और इस रोड को बनाया है दोबारा। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में है, राइट साइड में जो हाईवे था वो गया नीचे। तो देखिए जैसा वीडियोस वगैरह में दिखाया गया है, तो ट्रैफिक अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे पक्का जाम लगेगा, ये बात सच है। देखो राइट साइड का हाईवे पूरा बह चुका है, पूरा हाईवे गायब है राइट साइड का, तो जाम तो कंफर्म लगेगा, क्योंकि रोड की हालत तो आप देख ही सकते हैं। ये रोड तो बन गया है मगर अभी फास्ट नहीं है, और जब फास्ट नहीं होता तो गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है। दोस्तों ये टनल आ गई है कुल्लू वाली। अब मेरी समझ नहीं आ रहा इसमें अंधेरा क्यों है भाई। तो ये टनल भी हमने कर दी क्रॉस, और ये है फ़िलहाल करंट सिचुएशन। और अब हम मनाली के सराउंडिंग में आ चुके हैं। तो पहाड़ दिख रहे हैं खाली, कोई बर्फ़ हमें दिख नहीं रही फ़िलहाल। तो हाईवे की बात करूँ मैं, यहाँ तक हम कुल्लू पहुँचने वाले हैं। तो आपने देखा कि जो पंडो जगह बची थी, पड़ी थी, वहाँ से लेकर और जहाँ 2 टनल एक साथ थी और हम सिंगल वाली टनल से आए थे, वहाँ तक 10 से 15 किलोमीटर का इलाका है जो स्लो है। पूरा जो एरिया है रोड का वो स्लो है, क्योंकि नई रोड बनाई गई है डैम में से। पुरानी वाली रोड जो है वो ख़राब हो गई है, तो वो एरिया स्लो है। बाकी पूरा हाईवे वैसे का वैसे ही है ऑलमोस्ट। अब आगे का आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल ये है दिल्ली मनाली हाईवे की अपडेट, और पूरे 2 बजने में 6 मिनट रह गए दोस्तों। तो हम आप देख सकते हैं टनल के बाद हाईवे लगभग ठीक है। भूंतर जो है जहाँ पे हवाई अड्डा है वो है 12 किलोमीटर, कुल्लू है 21 किलोमीटर। तो ये भी पता चल जाएगा कुल्लू तक का रोड कैसा है। देखिए पीछे 21 आया था, अब यहाँ 23 लिखा है, भूंतर फिर 13 लिखा है। किलोमीटर का बड़ा पंगा है। तो 110 रुपये टोल है यहाँ पे, ये आखिरी टोल प्लाजा है, और फिलहाल ये बंद है। चलिए शुक्र है।
और इसे बंद इसलिए किया गया है क्योंकि आप सब जानते ही हैं हाईवे की कंडीशन क्या है, तो टोल नहीं ले रहे फिलहाल ही। व्यू देखिए आप मनाली के, क्या ज़बरदस्त है। पूरे 1.5 साल बाद हम इधर से आ रहे हैं, वरना हम काजा लास्ट टाइम तो काजा किया था हमने और घूम के आए थे। तो शिमला से काजा गए थे और काजा से फिर मनाली आए थे, तो उस साइड से आए थे हम। ये क्या ज़बरदस्त व्यू है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें हमें शुक्रिया करना चाहिए हिमाचल गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार, जिन्होंने मिलके जो ये आपदा आई थी उसका सामना किया और भैया रोड को इस लायक कर दिया कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सकें और हिमाचल की आर्थिक स्थिति ख़राब ना हो, जो कि पूरी तरीके से पर्यटक पे डिपेंड है। तो फिलहाल मज़ा आ गया गाड़ी चला के। बस वो 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर की दिक्कत है दोस्तों अंडों के बाद। जहाँ एक बार आप टनल में गए फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं चोटियों पे कुछ नहीं है भैया, सब झाड़ू पोछा हो रखा है। यहाँ से भी थोड़ा सा हाईवे दबा हुआ। कुल्लू में चल रहे हैं दोस्तों फिलहाल अपना, लेफ्ट साइड में हमारे चल रहा है कुल्लू। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कवर करके कि फ़िलहाल बर्फ़ तो नहीं है मगर सुकून है। अच्छा लगता है जब हिल स्टेशन पे हम आते हैं ना, ताज़ी हवा मिलती है, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। तो आपदा तो यहाँ पर आई थी, आप सभी जानते हैं, मगर लेफ़्ट साइड में कुल्लू की तरफ देख के कहीं भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ नुकसान तो हुआ है, यहाँ पर कई जगह जड़ भी मकानों के नीचे से गायब हो गई है, मगर कोई इतना बड़ा नुकसान नज़र नहीं आ रहा। हाईवे का तो नुकसान पहुंचा है, ये बात सच है। तो बर्फ़ मिले ना मिले मगर यहाँ पर सुकून ज़रूर मिलेगा आपको। 2 या 3 दिन या 4 दिन या 1 दिन भी आप यहाँ पे आएंगे। 37 किलोमीटर रह गया मात्र मनाली, और देखते हैं हमें अब कितना समय लगता है मनाली तक पहुँचने में। बर्फ़ में अगर आप लोग आएंगे, जब बर्फ़ पड़ेगी यहाँ पे, तो उस समय ट्रैफिक जाम का इशू रहेगा, क्योंकि अभी रोड इतना फास्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडों से 7 किलोमीटर, 7 से 8, बाकी रोड ठीक है। बाकी में आपको कहीं भी जाम वाली दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये पुराना हाईवे है मनाली का, अब ये और देख लेते हैं और फिर अपने ब्लॉग को हम मनाली में करेंगे समाप्त। जैसा बताया गया था कि पुराना ये जो मनाली वाला हाईवे है ये ज़्यादा ख़राब हुआ है कुल्लू से मनाली के बीच में। तो ये देखने वाला टाइम होगा कि भाई इसमें कितना नुकसान है। पीछे तो हमने देख लिया सारा। कुल्लू से मनाली हाईवे पहले भी सिंगल ही था और अभी भी सिंगल ही है। अभी ये 4 लेन में कन्वर्ट नहीं हुआ था। किलोमीटर से ऊपर हो गया मैं कुल्लू से चले हुए, कुल्लू से, और रोड एकदम फर्स्ट क्लास है और पहले जैसी है बिल्कुल। मगर ये रोड ख़राब है, कहीं आगे जाके ना हमें थोड़ा सा नदी में से भी निकलना पड़ेगा, जो नया रास्ता इन्होंने बनाया है उससे। तो वह आपको दिखाता हूँ। जितना सुना था ना उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब कुल मिला के ख़राब तो है, नुकसान तो खैर बहुत हुआ है, तो जितना सोच रहे थे उतना नहीं है।
और रास्ता आ गया है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में पूरा रास्ता बह गया भैया। और ये टेम्परेरी रोड्स बनाई गई है, पूरा हाईवे पूरा रोड गायब है। तो बीच बीच में ऐसे जगह आएंगी जहाँ पे आपको रोड गायब मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये नदी में से ये मलबा नहीं निकलेगा ना सारा, जितना ये आपको दिख रहा है ना, ये जब तक सारा नहीं निकलेगा, जब तक ना ये सड़क बनानी बेकार है। क्योंकि ना ये दोबारा से अगर पानी का बहाव बढ़ा नदी में तो दोबारा ये बाहर आएगा। तो ये स्थिति है फिलहाल यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो तारीफ़ करना चाहूँगा मैं, देखिए बेशक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हाथ में है ये, मगर लोकल गवर्नमेंट ने ना बिल्कुल भी टोल ऑन नहीं कर रखे। क्योंकि रोड सारा बह रखा है तो टोल ऑफ कर रखे हैं। एक कुल्लू से पहले टोल आया था दोस्तों, आपने देखा, वो भी बंद कर रखा है इन्होंने, और ये भी बंद कर रखा है। दोनों टोल बंद है फिलहाल। और ऐसा नहीं है नदी में से पत्थर हटाने का काम नहीं चल रहा है। तो दोस्तों सोलांग वैली के लिए यहाँ से राइट, मनाली के लिए भी राइट। तो जितना वीडियोस वगैरह में देखा था ना तो बड़ा दुख हुआ था भाई, क्योंकि हम तो यहाँ पहले आ रखे हैं और हम तो खुद इन सब जगहों का प्रचार करते हैं और ये कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाने की कि भैया अपनी गाड़ी से आप लोग बड़े आराम से आ सकते हो, अपना पैसा सेव कर सकते हो। और जब ये वहाँ पे सुना था कि इतना बुरा हो गया तो भैया लग रहा था एक बार को तो ना कि यार बहुत बुरा हुआ यार, मनाली ख़राब हो गया सारा। मगर जैसे कि हम चल रहे हैं ना, जब से हमने मंडी क्रॉस किया है तो ठीक है, जाम जुम की वजह से हम पिछली बार लौट गए थे, मगर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और जब आप हिल स्टेशन पर जाते हो तो भाई 10% तो समस्या झेल ही सकते हो। आप यात्रा पर जाते हो उत्तराखंड में, वहाँ भी झेलते हो। और 10% भी क्या है, वो पंडो जो जगह पड़ी थी उसके बाद वही 7-8 किलोमीटर का बस और स्कोर का 7-8 किलोमीटर का ही एरिया ऐसा है जो थोड़ा सा ख़राब है। वहाँ पे रास्ता थोड़ा स्लो है और थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी लग सकता है जब वहाँ पे क्राउड बढ़ेगा तब। और देखिए ये नया रास्ता बनाया है, पुराना रास्ता बह गया और ये बनाया है नया रास्ता। तो कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप बड़े आराम से यहाँ आ सकते हैं। अभी भी दिल्ली से चले हुए हमें 2:45 हो गए हैं, तो आप लगा लीजिए लगभग 8 घंटे 35 मिनट हमें हो गए दिल्ली से चले हुए। और जिसमें से मैं वो ये पूरा 1 घंटे का टाइमिंग हटा दूँ ना तो अभी 8 घंटे भी हमें ड्राइव करते हुए नहीं हुए हैं। ये 1 घंटे का टाइमिंग मैं इसलिए हटा रहा हूँ कि जैसे ये हमारा 1 घंटे का टाइमिंग था जिसमें हमने डीजल लिया, हम रुके, हमने नाश्ता किया। हो सकता है आपका 1.5 घंटे का हो और हो सकता है आपका आधा घंटे का हो, तो इसलिए हम सिर्फ रनिंग टाइम बताते हैं, उसमें आप अपना जोड़ लो, जितनी देर रुकोगे उतना आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जबकि आप लोग जानते हैं आज पूरे रास्ते फॉग था, फॉग ना होता तो हम लगभग आधा पौना घंटे पहले होते हैं हम। तो 8 से 8.5-9 घंटे का ड्राइव करके और विद ब्रेक 9 घंटे का ड्राइव करके आप यहाँ पे बड़े आराम से पहुँच सकते हैं मनाली, और कोई ओवर स्पीडिंग ना करके, बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल स्पीड से। कुल्लू के बाद अभी एक पैच आया था, वो था करीब 200-250 मीटर बस, उसके बाद तो कुछ नहीं आया, बस एक लास्ट में आएगा, उसी का वेट कर रहे हैं हम। 15-16 किलोमीटर दूरी रहेगी मात्र हम यहाँ से मनाली की। ये भी थोड़ा सा एक इलाका आया है भाई जहाँ पे स्थिति थोड़ी सी ख़राब है, अगर अच्छा काम किया है कि रोड को इतना प्रैक्टिकल कर दिया है कि एक बार में 2 गाड़ी निकल सकती है। 10-12 किलोमीटर ही रह गया होगा मेरे भाई अब मेरे ख्याल से। तो राइट साइड में इतना ज़्यादा वो आ गया ना मलबा, और कुछ होटल सामने रह गए, शायद पुल थे यहाँ पे पहले, वो पुल उधर के उधर ही रह गए, मतलब बह गए वो। तो ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है।
ठीक है ठीक है ठीक है, बस उससे आगे जाएंगे। और ये पहुंच गए मनाली दोस्तों। हाँ ठीक है मैडम, ठीक है। यहाँ तो भूख लगी मुझे, कल तो मैं आपको कॉल अभी ना। चलो सर 200 सर। कॉक्सार खुला हुआ है भैया? हाँ जी सर जी, बैंड्स खरीदनी जी, हेड बैंड्स। नहीं जी। लो भाई, तो भाई 200 रुपये एंट्री काटी है उन्होंने हमारी। हमने खूब हाथ पैर पड़े इनके, तो मानने नहीं है। तो पहले जब आए थे शायद 100 रुपये थी। देखो ये ट्रक फंसा हुआ, देखो दोस्तों, इसका आगे का हिस्सा ले गए और ये पीछे का रह गया। तो ये है मनाली। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको हम 8 घंटे में पहुँच गए मनाली। टोटल जो अभी टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है आपका 2:55 और हम 1 घंटा हटा दें तो हम 6:10 पे चले थे, आपको बताइए। लगभग हम 8 घंटे में पहुँच गए। 8 घंटे में, पौने 8 घंटे में मनाली पहुँच गए हम, जो कि फॉग भी था, सब कुछ था। मगर एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को, ट्रैफिक नहीं मिला आज, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी हमें कम ही मिले आज, तो ये बेनिफिट हमें मिला। इसी वजह से हमें कहीं जाम नहीं मिला, ना मंडी में के बाद मिला ना कहीं। जो जाम मिले हैं हमें, वहाँ पे जाम कभी होता नहीं, तो वो उन्हें मैं गिन नहीं रहा, उन्हें मैं इंक्लूड ही कर रहा हूँ आज। तो पौने 8 घंटे में मनाली पहुँच गए। तो रास्ते की बात की जाए दोस्तों, तो रास्ता बढ़िया है, इतनी घबराने वाली बात नहीं है जितना कि हम सोच रहे थे कि मनाली जाना मतलब एक मुसीबत है, वो नहीं है। और जो जाम लग रहा था ना, वो सिर्फ वो 6-7 किलोमीटर का ही जाम है। जो वीडियोस में आपने देखे होंगे, इंस्टाग्राम में देखे होंगे, शॉर्ट्स में देखे होंगे, 6-7 किलोमीटर का जाम है। और जब रश पड़ता है तो भैया सभी जगह जाम लगता है। तो फिलहाल मनाली एंटर हो गए हैं। फिर सामने बर्फ़ के दर्शन कर लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अब ठीक इस समय बज गए हैं 3, 9 घंटे टोटल, और 6:10 पे हम चले थे। तो 8 घंटे में बड़े आराम से हम पहुंच गए मनाली। राइट साइड की रोड हो गई गायब, तो एक साइड का ही रोड इन्होंने फिलहाल चला रखा है। तो टोल टोटल कितना लगा मैंने आपको ऊपर इस समय दिख रहा होगा, क्योंकि मैसेज मेरे पास लेट आ रहे हैं। तो टोल ये लगा है, और गाड़ी कितनी चली है वो भी बताया था मैं आपको। टोटल गाड़ी लगभग चल गई हमारी 505 किलोमीटर चली है दोस्तों हमारी सिंघू बॉर्डर से। इसको हमने कवर कर लिया है 8 घंटे में, मान के चलो आप मोटा मोटा। और डीजल की बात करूँ तो गाड़ी ने लगभग आते हुए 18 से 19 का डीजल में एवरेज दिया है मुझे, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज। बर्फबारी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं भी बर्फबारी नहीं है। अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में लेके चलेंगे मनाली से कोकसार, क्योंकि वहीं पे ही बर्फबारी है। तो लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं, सोलंग वैली भी दिखाते हैं, शायद वहाँ बर्फ मिल जाए। तो यही ब्लॉग था दोस्तों दिल्ली से हमारा मनाली तक का, जो हमने आप लोगों को दिखाया, पूरे रास्ते की जानकारी दी, प्रैक्टिकल दिखाया कि कहाँ से कहाँ तक ख़राब है, वो भी बता दिया आपको। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले दोनों ब्लॉग हम आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां आपको बर्फ़बारी मिल सकती है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।